गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम लोग नया प्रैक्टिकल करेंगे। अभी तक हम लोगों ने वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस प्रैक्टिकल में दो एक्सपेरिमेंट किया, मोहर साल्ट वर्सेस KMnO4। दोनों एक्सपेरिमेंट मोहर साल्ट वर्सेस KMnO4 थे। आज जो हमारा एक्सपेरिमेंट होगा वो ऑक्सैलिक एसिड वर्सेस KMnO4 होगा। Here oxalic acid is a known solution and KMnO4 is a unknown solution. With the help of known solution of oxalic acid, we will determine the molarity and strength of given KMnO4 unknown solution, जिसकी हमें स्ट्रेंथ नहीं पता, हमें मोलरिटी नहीं पता, लेकिन हम टाइट्रेशन से उसकी मोलरिटी, उसकी स्ट्रेंथ हम फाइंड आउट करेंगे। तो योर एम टुडेज योर एम बेटा टू प्रिपेयर 250 एक्सपेरिमेंट नंबर 3 है, टू प्रिपेयर 250 ml of M/40 oxalic acid solution with the help of M/40 oxalic acid solution find out molarity and strength of given KMnO4 solution. Okay, and for this experiment your requirement is a burette, pipette, burette stand, oxalic acid solution, that is standard solution, KMnO4 solution, unknown solution, 2M sulfuric acid solution, split lamp or Bunsen burner. बेटा हियर वी नीड टू हीट द सोल्यूशन, क्योंकि जो ऑक्सैलिक एसिड का सोल्यूशन है वो 60 to 65 डिग्री सेल्सियस पे हीट करने की जरूरत पड़ेगी और तभी वो बेटर रिजल्ट देगा। ऑक्सैलिक एसिड मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूलर रिएक्शन स्लो में होते हैं, रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए हीट एनर्जी देनी पड़ेगी। हमें थियरी ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, ये बेटा इस एक्सपेरिमेंट में क्या है, मेन मेरे मोटो क्या है, दिस टाइट्रेशन determine the concentration of an unknown solution KMnO4 that is act as a oxidizing agent with the help of known solution of oxalic acid which is act as a reducing agent. According to balanced chemical equation 2 moles of KMnO4 react with the 5 moles of oxalic acid. reaction कैसे होता है वो हम तुम्हें दिखाते हैं, ठीक है। ये आपका एम, रिक्वायरमेंट, थियरी। इसके बाद केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या है बेटा, वो केमिकल इक्वेशन चलते हैं हम लोग। इसको आप एज इट इज अपने कॉपी में नोट कर लोगे, नोटबुक में। बेटा इन एसिडिक मीडियम KMnO4 reduced with potassium sulfate, manganese sulfate. Yes, total sulfate is a 3H2SO4. 3H2O gives 5 nascent oxygen. Okay, and oxalic acid dihydrate, it oxidizes to give carbon dioxide and 2 moles वाटर, ये रिलीज होंगे 2 हाइड्रोजन के लिए हमें 1 मोल नेसेंट ऑक्सीजन चाहिए, गिव्स 3 मोल्स H2O. बेटा इन रिडक्शन हाफ रिएक्शन इट रिलीजेस 5 नेसेंट ऑक्सीजन, इन ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन इट कंज्यूम ओनली 1 नेसेंट ऑक्सीजन. सो टू बैलेंस द इक्वेशन, टू इक्वलाइज द नंबर ऑफ ऑक्सीजन लूज एंड गेन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन इज मल्टीप्लाइड बाय 5. देन 2 KMnO4 plus 5 plus 3H2SO4 gives K2SO4 plus 2 MnSO4 plus 5 to the 10 CO2 plus 5 to the 15 plus 3 18 H2O. मेन
यहाँ पे हमें जो फाइंड आउट करना है इक्वेशन के लिए 2 मोल्स ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट रिएक्ट विद 5 मोल्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। इस इक्वेशन को हम आयनिक इक्वेशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। आयनिक में क्या लिखोगे बेटा? आयनिक में एसिडिक मीडियम पर मैग्नेट आयन रिड्यूस गिव्स मैग्नीज 2 प्लस आयन। बेटा आपने 11 में रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ा है। In acidic medium to balance the oxygen atom, water molecule added to the side whatever deficient in oxygen atom. ये 4 वाटर मॉलिक्यूल एक्सेस है, वहां 4 वाटर मॉलिक्यूल हमने लगा दिया। अब वाटर मॉलिक्यूल को बैलेंस, उसमें जो हाइड्रोजन है उसको बैलेंस करने के लिए उसके अपोजिट उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग H प्लस आयन। नाउ बैलेंस द चार्ज। This equation has been balanced. This half equation has been balanced. Next, ऑक्सैलिक एसिड इन एक्वस मीडियम या आयनिक में ऑक्सलेट आयन ऑक्सीडाइज्ड गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन। इन रिडक्शन हाफ रिएक्शन इट गेन्स 5 इलेक्ट्रॉन, इन ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन इट लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन। टू इक्वलाइज द इलेक्ट्रॉन इन बोथ द हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन इज मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन इज मल्टीप्लाइड बाय 5। नाउ वी गेट द इक्वेशन 2 moles of permanganate ion react with the 5 moles of oxalate ion gives 2 moles of manganese 2 plus ion, 10 moles of carbon dioxide and 8 moles of H2O. This is the balanced chemical equation. So according to balanced chemical equation we can say molarity of KMnO4 into volume of KMnO4 upon their moles. Their moles is a 2 in both the type of equation, molecular equation and ionic equation. Moles of KMnO4 is 2 equal to molarity of oxalic acid into volume of oxalic acid upon the moles of oxalic acid. Moles of oxalic acid is a 5. तो आपका इक्वेशन एक डेवलप हो गया, एक जो फार्मूला डेवलप हुआ वो क्या बेटा? molarity of KMnO4 into volume of KMnO4 upon their moles 2 is equal to molarity of oxalic acid into volume of oxalic acid अपॉन 5। ये हमारा फार्मूला डेवलप हो गया जिसको हम आगे कैलकुलेशन में यूज करेंगे। हमें इक्वेशन में ऑक्सैलिक एसिड की मोलरिटी हमें ए में ही पता है और इसका वैल्यू हम एक पीपेट लेंगे, जैसा तुमने इसके पहले मोहर साल्ट के रिस्पेक्ट में किया था। एक पीपेट ऑक्सैलिक एसिड, हमारे पास जो पीपेट है 20 ml के हैं, वो वैल्यू तुम्हें पता होगा। ब्यूरेट रीडिंग में हम KMnO4 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो उसके बाद इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करने के बाद हम मोलरिटी KMnO4 के निकाल लेंगे। KMnO4 की मोलरिटी आ जाएगी तो बेटा हम स्ट्रेंथ भी कैलकुलेट कर लेंगे। अब आगे का जो स्टेप है, आगे के नेक्स्ट स्टेप, इंडिकेटर यहां पे लिखोगे, ये रिबलाइट KMnO4 act as a self indicator. End point, बेटे यहां end point बताओगे, same as in Mohr salt, colorless to permanent ठीक है, ये आपका एंड पॉइंट हो गया। अब इसके बाद बेटा ऑब्जर्वेशन फॉर इक्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड सोल्यूशन, ऑब्जर्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड सोल्यूशन। प्रोसेस सेम है जैसा आप लोगों ने
मोहर साल्ट वाले में किया था मास ऑफ वेन ट्यूब इज इक्वल टू 4.2 ग्राम मान लिया, तो भाई मैंने यहां मास ले लिया। मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड प्लस वेन ट्यूब, बेटे यहाँ पे ऑक्सैलिक एसिड का मास हम लोग फाइंड आउट करेंगे कैसे। ऑक्सैलिक एसिड का हमें कितना बनाना है, 250 ml बनाना है, और इसकी मोलैरिटी भी कितनी दी गई है, m/40। ऑक्सैलिक एसिड डाइहाइड्रेट का जो मोलर मास होता है वो 126 ग्राम पर मोल होता है। तो हम सिंपली उसकी ये जो फार्मूला है मोलैरिटी वाले फार्मूले से उसको फाइंड आउट कर लेंगे। मोलैरिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्योंकि वैल्यू किसमें बेटा, ml में है, तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको 1000 से डिवाइड करोगे। तो मोलैरिटी कितना दिया गया, 1/40 इज इक्वल टू मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड अपॉन मोलर मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इनटू वैल्यूम 250 इनटू 1000। तो मोलैरिटी ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इज इक्वल टू 126 into 250 upon 40 into 1000 4 जा 126 divided by 164 4 जा 16 160 126 divided by 160। बेटा इसको डिवाइड करके देख लो, 0.016 16 5 जा 80 16 6 जा 96 16 7 जा 0 2 11 11 20 0 4 1 again 0 8 0 8 6 48 8 1 जा 8 8 plus 4 12 0 10 2 1। बेटा अप्रोक्स जो आएगा 7875 के लगभग आ रहा है, 78 फिर 1200 है, फिर 7 ले जाएगा 7 जा 11 20 0 8 1 0 यही राउंड ऑफ ले लो, 0.787 4.2 0.787 सही कैलकुलेट करनी पड़ेगी 4.987 ग्राम। बेटा ये आपका वेइंग ट्यूब प्लस ऑक्सैलिक एसिड दोनों का मास है, ठीक है। यानी कि ऑक्सैलिक एसिड का मास कितना हो गया, मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इज इक्वल टू 4.987 माइनस 4.2 इज इक्वल टू 0.787 ग्राम। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन इज इक्वल टू 250 ml। ये आपने इतना सॉल्यूशन बनाया। इसके बाद फिर आप ऑब्जर्वेशन टेबल बनाओगे। ऑब्जर्वेशन टेबल यानी कि हम टाइट्रेशन शीट पे चलेंगे, ठीक है। ऑब्जर्वेशन टेबल बना लेते हैं, उसके फिर टाइट्रेशन शीट पे चलते हैं।
ऑब्जर्वेशन टेबल में सबसे पहला पॉइंट है तो टेबल में उसको प्लेस दे सकते हो, लेकिन हम अलग से एक पॉइंट यहाँ बता दे रहे हैं तो उसको टेबल में अलग से प्लेस देने की जरूरत नहीं है। ऑब्जर्वेशन टेबल, यहां वैल्यू ऑफ ऑक्सैलिक एसिड पटेजी 2020 में 2 बीकर में कर लीजिए। वॉल्यूम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड used in east direction is equal to 20। ओके, अब इसके बाद आप टेबल बनाओगे बेटा। सीरियल नंबर, फ्यूरेट रेटिंग, इनिशियल, फाइनल, वैल्यूम ऑफ K104 यूज। जैसा हम पहले बता चुके हैं, फाइनल और इनिशियल का डिफरेंस ही होगा बेटा वैल्यूम ऑफ K104 यूज्ड। सीरियल नंबर 1 2 3 जितनी बार कैलकुलेशन करोगे और वो नंबर डालोगे 1 2 3, और हम लोग एटलीस्ट 2 एक्सपेरिमेंट यहां करके दिखाएंगे। 2 3 4 बेटा होना है, 2 रिपीट वैल्यू होनी चाहिए। 2 रिपीट वैल्यू ही कॉन्करेंट वैल्यू होती है। आगे का जो कैलकुलेशन है वो 2 रिपीट वैल्यू पे ही होती है, ठीक है। अब 2 रिपीट वैल्यू क्या कि पहले दूसरा रिपीट हो सकती है, फर्स्ट थर्ड रिपीट हो सकती है, तो और अगर 3 से अधिक करना पड़े, अगर वैल्यू क्लोज में आ रहे हैं तो हम सबकी मीन वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद हम लोग चलते हैं एक्सपेरिमेंट लैब पे, वहां पे टेबल पे देखते हैं टाइट्रेशन कैसे करते हैं, और यहाँ हीटिंग भी करनी होगी। जो टेम्परेचर मैंने लिखा है वो रिएक्शन लिखा था, रिएक्शन में आप वहां टेम्परेचर 60 to 65 डिग्री सेल्सियस कर सकते हैं। टेम्परेचर 60 to 65 डिग्री सेल्सियस कैसे मेजर करेंगे बेटा, जैसे मैंने बताया कि फिर हम लोग टाइट्रेटिंग फ्लास्क में ऑक्सैलिक एसिड लेंगे 20 ml। तो मैंने पहले से पीपेट की हेल्प से 20 ml 2 बीकर में ऑक्सैलिक एसिड ले लिया है, और अब इसमें हम एक टेस्ट ट्यूब, इन दोनों में एक एक टेस्ट ट्यूब सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे। सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करने के बाद इसको हमें 60 to 65 डिग्री सेल्सियस पे हीट करना है। 60 to 65 डिग्री सेल्सियस कैसे फाइंड आउट करेंगे हम वो भी आपको बता रहे हैं बेटा। जब हम इसको बंसन फर्नेस पे हीट करना शुरू करेंगे या स्पिरिट लैम्प पे हीट करना शुरू करेंगे, तो हमारे पास है तो थर्मामीटर हो, या फिर जब इसको हीट करते रहेंगे उसको बार बार उठा के यहाँ पे अपने पाम का जो टेम्परेचर सहने की कैपेसिटी होती है थोड़ी ज़्यादा होती है, हम इस पर एकदम रख मत देना, ऐसे टच करेंगे। जब हमें अनकम्फर्टेबल फील होगा तो वो टेम्परेचर अप्रॉक्स 60 to 65 डिग्री सेल्सियस एक्सपेरिमेंटल माना गया, एक्सपेरिमेंटल निकाला गया है, को लगभग उतना ही होता है, किसी का थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वेरिएशन हो सकता है। तो हमें टेम्परेचर 60 to 65 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देना है, उतना हीट हो जाएगा तो उसके बाद हमारा सोल्यूशन प्रिपेयर हो गया। अब एक टाइट्रेटिंग फ्लास्क में हमने सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करके उसको हीट करने के लिए रख दिया है, और दूसरे फ्लास्क में भी हम H2SO4 ऐड करके रख दे रहे हैं। हमारा पहला सोल्यूशन अभी तक हीट हो रहा है। जैसे इसका टेम्परेचर 60 to 65 डिग्री सेल्सियस, यानी कि हम अपने पाम पे जब रखेंगे अनकंफर्टेबल फील होगा तो फिर अब इसको इसमें K104 ऐड करना शुरू करेंगे। अभी हम देखिए आसानी से रख सकते हैं, आसानी रख सकते हैं, यानी कि अभी टेम्परेचर अभी उतना नहीं पहुंचा है जो एक्सपेक्टेड टेम्परेचर में 60 to 65 चाहिए।
अभी थोड़ा अनकम्फर्टेबल फील हो रहा है, तो टेम्परेचर अप्रॉक्स हमारा तब पहुंच गया बेटा। और हमने अभी इनिशियल रीडिंग, आप देखिए इनिशियल रीडिंग क्या है, इनिशियल रीडिंग है 0, ये 0 पॉइंट बना हुआ है 0। अब ये KMnO4 हम यूज करना शुरू करेंगे, इस KMnO ये तुम्हारे ऑक्सिलरी एसिड सोल्यूशन में ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करेंगे। तो सोल्यूशन पिंक भी हो रहा है, साथ साथ डिसअपीयर होता जा रहा है। जैसे हम चेक करेंगे बहुत तेजी से डिसअपीयर हो जाएगा। ये डिसअपीयर हो गया। ml KMnO4 यूज हो चुका है। 10 ml यूज करने के बाद भी का सोल्यूशन कलरलेस हो गया। फोर्टीन ml, अभी तक कोई परमानेंट पिंक कलर नहीं है, लेकिन अब डिसअपीयर होने में टाइम लग रहा है। इसका मतलब बहुत ही जल्दी हमारी रीडिंग आने वाली है। बेटा ये हमारा पिंक कलर आ गया है। अब आप रीडिंग देख लीजिए, रीडिंग कितना आया है। रीडिंग ये आपका है 0.14, यहाँ पे 14, ये 14.5, उससे एक पॉइंट नीचे यानी 14.6। हमारी पहली रीडिंग आ चुकी है 14.6। दूसरे सेशन को ये भी अनकंफर्टेबल टेम्परेचर पहुंच गया, यानी कि अब 60-65 डिग्री सेल्सियस। अब इसमें भी ड्रॉप बाय ड्रॉप, यानी पहली रीडिंग हमारी 14.6 आई है। तो इसका मतलब हम 14 ml, अब 14 ml या 13 ml डायरेक्टली हम ऐड कर सकते हैं, स्पीड से ऐड कर सकते हैं। ड्रॉप बाय ड्रॉप वहाँ ऐड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि पहली रीडिंग बहुत केयरफुली लिया। तो 14.6 आई है, तो अप्रोक्स हम 13 तक जा सकते हैं बहुत आसानी से। तो 14.6 है, 14 प्लस 13 27, यानी कि 27। हम उसी में वैल्यू में आप अलग से KMnO4 ऐड करके 0 पे नहीं जा रहे हैं, वहीं से आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो ब्यू रेट है ये 50 ml का है। अगर एक रीडिंग 14.6 आ रहा है तो 14 3 42, यानी कि 3 रीडिंग हम आसानी से इसमें ले सकते हैं इसी वैल्यू में। बेटा हम स्पीड से ऐड कर रहे हैं, क्योंकि 13 से कम 13 ml आएगा, यानी कि 14 प्लस 13 27 तक। अब हम 27 तक पहुंच चुके हैं। 27 तक पहुंचे, हमने सेक किया, कलर डिसअपीयर हो गया। इस समय हमारी रीडिंग 27 पहुंच चुकी है। 27 के बाद ड्रॉप बाय ड्रॉप और बढ़ रहे हैं। ट्वेंटी 28 हो चुकी बेटा। अभी तक कलर हमारा डिसअपीयर ही हो जा रहा है। परमानेंट पिंक कलर सोल्यूशन किसके भी आ चुके हैं। और हमारी रीडिंग है 29.2, यानी कि ये भी रीडिंग आ गई 14.6। दोनों रीडिंग सेम आ गई। 29.2 पहला 14.6, 14 to 28, यानी कि ये भी 14.6 आ रहा। हम बस बेटा दो रिपीट वैल्यू हो गई।
और 2 रिपीट वैल्यू को ही हम लोग कॉन्कर्डेंट वैल्यू कहते हैं। आप यहाँ पे देख लो 29 पॉइंट, ये रीडिंग ये है, ये 29.29 है, 29.2 1 पॉइंट उससे और नीचे 2 पॉइंट नीचे है, तो इस तरह रीडिंग हमारी आ गई 29.2। तो 29.2 यानी हाँ बेटा जो हम लोग ने एक्सपेरिमेंट किया 0 से रीडिंग स्टार्ट किया 14.6, तो वैल्यू में आपके मैंने 4 यूज्ड 14.6 ml। अब फिर दूसरा एक्सपेरिमेंट हमने स्टार्ट किया 14.6 से, या बेटा 29.2 माइनस 14.6, यहाँ भी आ रहा है 14.6, 2 हमारी रिपीट हो गई, तो हमें तीसरी एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो कॉन्कर्डेंट वैल्यू कितना होगा 14.6 ml, 14.6 ml कॉन्कर्डेंट वैल्यू किसका दिया KMnO4 का। अब इसके बाद बेटा हम कैलकुलेशन के सेगमेंट में आते हैं। नेक्स्ट सेगमेंट हमारा क्या है कैलकुलेशन, ठीक है। कैलकुलेशन फॉर्मूला क्या, मोलैरिटी ऑफ KMnO4 इनटू वॉल्यूम ऑफ KMnO4 अपॉन 2 इज इक्वल टू मोलैरिटी ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इनटू वॉल्यूम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड अपॉन, एक मिनट, ऑक्सैलिक एसिड अपॉन 5। बेटा क्वेश्चन में हमें एम में हमारा KMnO4 की ऑक्सैलिक एसिड की मोलैरिटी गिवन है, KMnO4 की मोलैरिटी फाइंड आउट करना है। मोलैरिटी ऑफ KMnO4 इनटू वैल्यूम ऑफ KMnO4 14.6 अपॉन देयर मोल्स 2 इज इक्वल टू मोलैरिटी ऑफ ऑक्सैलिक एसिड 1/40 इनटू वॉल्यूम 20 अपॉन 5। तो मोलैरिटी ऑफ KMnO4 क्या होगा बेटा, मोलैरिटी ऑफ KMnO4 इज इक्वल टू 1/40, 1/40 को हम लोग सॉल्व करके लिख सकते हैं 1/40.000 80 रिमेनिंग 20 0.025 इंटू 20 इंटू 2 अपॉन 14.6 इंटू 5। बेटा इसको आप सॉल्व कर लोगे, सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी 5 4 20 4 2 8 4 2 8 8 5 40 0 8 2 16 16 plus 4 20 0.20 अपॉन 14.6। इसको सॉल्व करो बेटा, इसको सॉल्व करने का रहा है 0.013 मोल पर लीटर। ये आपकी मोलैरिटी आ गई। स्ट्रेंथ क्या होगा, स्ट्रेंथ इक्वल टू मोलैरिटी इंटू मोलर मास। हमने मोलैरिटी किसकी फाइंड आउट की बेटा, मोलैरिटी हमने फाइंड आउट की है KMnO4 की, तो मोलर मास भी किसका होगा KMnO4 का। तो मोलैरिटी 0.013 इंटू 158, तो स्ट्रेंथ इक्वल टू 0.013 into 158 is equal to 2.054 ग्राम पर लीटर। ये आपकी स्ट्रेंथ आ गई। तो बेटा इसके बाद आपका रिजल्ट मोलैरिटी ऑफ गिवन KMnO4 सॉल्यूशन इज 0.013 मोल पर लीटर एंड स्ट्रेंथ ऑफ गिवन KMnO4 सॉल्यूशन इज 2.05 ग्राम पर लीटर। ठीक है, ये आपकी एक्सपेरिमेंट नंबर 3 हो गई। इसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सपेरिमेंट नंबर 4 करेंगे। थैंक यू।